आप हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हो, आप राम नाम पे व्यापार कर रहे हो, आप बाजारीकरण कर रहे हो, धर्म को व्यापार बना लिए हो मात्र कुर्सी के लिए। ये संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र बदलना चाहते हैं, गरीब हिंदुओं की अवहेलना इन्होंने किया है। राष्ट्रपति आप बता दीजिए, ये तो सबका अपमान करते करते योगी बाबा का भी अपमान किए, जो मुख्यमंत्री हैं, देश के सामने आना चाह रहे हैं, इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाह रहे हैं और हर मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। केवल राम मंदिर, अयोध्या, मस्जिद, आप उन्माद पैदा कर रहे हो। अगर इसी को राम राज कहा जाएगा तो कंस राज क्या किसे कहा जाएगा? पीडीए जाग गया है, अगर नहीं जागेगा तो फिर गुलाम होगा। प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी थे, इनकी सरकार कहती है कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती, इसको रावण राज कहा जाएगा कि राम राज कहा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि धन्नीपुर के अंदर जो मस्जिद बन रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट किया है, क्या वो मस्जिद की भी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे? इसी को लेकर हम स्वामी भानु प्रताप जी के साथ हैं। तो स्वामी जी, एक बात बताइए कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कल प्राण प्रतिष्ठा किया है राम मंदिर का, तो क्या प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद की जो जगह मिली है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका भी नींव रखेंगे? उनको तो अगर इसीलिए प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको पूरे देश में मंदिर की नींव रखना चाहिए, मस्जिद की नींव रखना चाहिए। वो प्राण प्रतिष्ठा राम लला के अयोध्या में दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके जो उन्होंने हिंदुत्व की गरिमा का गिराने का काम किया है, संतों का अपमान किए हैं, शंकराचार्य का अपमान किए हैं, सनातनियों का अपमान किए हैं, हिंदुत्व का अपमान किए हैं मात्र कुर्सी के लिए। जैसे भगवा धारण करके रावण ने आकर के सीता माता का हरण किया, कालनेमी भगवा धारण करके हनुमान जी को ठगने धोखा देने का काम किया। और इतना इनमें माया भी होता है, कालनेमी जब आया भगवा पहन करके तो हनुमान जी भी कुछ देर के लिए उसमें माया में फंस गए। तो प्रधानमंत्री जी तो जहां छू देते हैं, आप देखिए वहां गए 7 करोड़ लगभग 7.5 करोड़ का दीपक प्रज्वलित कर रहे थे और संतों ने कहा था अनिष्ट होगा, अपने आप जो है जल गया, पेड़ जल गए। वहां अमेठी में 10 लड़के करंट से झुलस गए, दिल्ली में भूकंप आ गया। तो प्रधानमंत्री मोदी की वजह सब ये मोदी के कृत्य से, भारतीय जनता पार्टी के कृत्य से। आप हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हो, आप राम नाम पे व्यापार कर रहे हो, आप बाजारीकरण कर रहे हो, धर्म को व्यापार बना लिए हो मात्र कुर्सी के लिए। न वो हिंदू कहे न मुसलमान कहे, उनके लिए एक संविधान है, ये जो देश का संविधान है, इसको बदल करके मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहते हैं। ये दलितों का अपमान किए। तो आप मनुस्मृति से नाराज क्यों हैं? मनुस्मृति तो साधु संतों का सम्मान करती है। साधु संतों का कहाँ अपमान है? संत जो हुए, जितने संत हुए, रविदास हुए, कबीर हुए, तुलसीदास जी खुद भी लिखे हैं, उसमें जितने संत हुए हैं, संत में देखिए, संत की परिभाषा, एक दो तार जो है, 2 तार से करंट लगता है और बल्ब जलता है, तो 2 तार हमारे अंदर है, राग और द्वेष। जब दोनों राग द्वेष को काट दोगे तब आप उच्च पैदान में होगे, तब संत बनोगे, तब ऊंचाई पे और आपको शांति मिलेगी, तब वही धर्म होगा। न वहां हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, इंसान होगा। क्योंकि ये मानव जात का, मानव जात के कल्याण के लिए संत आराधना करता है, जगत के कल्याण के लिए संत आराधना करता है। इन्हें संत से न मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है। ये संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र बदलना चाहते हैं, गरीब हिंदुओं की अवहेलना इन्होंने किया है। राष्ट्रपति आप बता दीजिए, ये तो सबका अपमान करते करते योगी बाबा का भी अपमान किए, जो मुख्यमंत्री हैं। उनका कल्याण सिंह का किए। कैसे कर दिए उनको? अरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम आप गए कैमरा के साथ, जा रहे हैं, प्रोटोकॉल आपका जारी है, तो वहाँ रामलला के यहाँ आप प्रोटोकॉल जारी कर रहे हैं। सबसे सुप्रीम लला के राम के प्रोटोकॉल से बड़ा किसी का प्रोटोकॉल है? आप संत के साथ योगी बाबा के लेके गए होते, जो कैमरा में दृश्य दिखाई दे रहा है, नहीं गए। क्यों? वो देश के सामने आना चाह रहे हैं, इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाह रहे हैं और हर मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। केवल राम मंदिर,
अयोध्या मस्जिद में, इसलिए बहुत बड़ा दुखदाई। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र, ये संविधान आज अगर नहीं मिलता, संतों ने क्या किया था, रविदास क्या किए थे, संविधान को क्यों हम गीता जैसा पवित्र समझते थे। एक दलित समाज में जो जन्म हुआ था रविदास जी का, यही पाखंडवादी लोग उनको गंगा में स्नान करने से रोके थे, उनको हर जगह रोकने का काम किया, उनको हमेशा नीचा दिखाने का काम किया। लेकिन उन्होंने जब अपने राग द्वेष करके अपने साधना में तप लीन हो करके आज वो संत शिरोमणि रविदास जी कहलाए, तब उनके आस्थान मिला। आज दलितों को जो अधिकार मिला, आज पिछड़ों को जो अधिकार मिला, जो आज पिछड़ों को अधिकार मिला, आज उनको चाहे पार्लियामेंट में जाने से, चाहे विधानसभा में जाने से, चाहे मंदिर में जाने से, चाहे कुआं में, आज अगर मनुस्मृति की जो आप बात कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी तेली जात से हैं, तो लोग वही मनुस्मृति के लोग कहते थे अगर सुबह में कोई तेली का मुंह देख ले तो वो सामने से गुजर नहीं पाएगा। ये मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री तेली समाज के होने के बावजूद भी वो तो ये संविधान की देल है, और इनको सुख केवल अपने सुख के लिए उनके पीछे खड़ी हुई आरएसएस है, आरएसएस खड़ी हुई है। वो संविधान बदलना चाहती, वो मनुस्मृति लागू करना चाहती है। राष्ट्रपति तो बना देते हैं द्रौपदी मुर्मू को आदि समाज की, लेकिन उनको मंदिर में नहीं बुलाने का काम करती हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे सनातन के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ये बहुत दुख का क्षण है, अब बहुत दुखदाई है। अनिष्ट होना शुरू हो गया। आपने देखा अमेठी में झुलस गए, दिल्ली में भूकंप आया, यही नरही जैसे लखनऊ में अश्लील गाना बजाया गया, आज वीडियो वायरल हो रहा है। ये राम राज है तो रावण राज क्या होगा। आप हुड़दंग मचा रहे हो, आप उन्माद पैदा कर रहे हो। अगर इसी को राम राज कहा जाएगा तो कंस राज क्या किसे कहा जाएगा। आप केवल राम और गंगा के नाम पे 2 करोड़ नौकरी का हो, महिलाओं के बलात्कार का हो, चाहे लखीमपुर खीरी से लेकर के, चाहे वो किसानों के ऊपर गाड़ी रौदा गया, चाहे राष्ट्रीय महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे देश की सीमा का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर जैसी योजना का मुद्दा हो, चाहे किसान के घर में खुशहाली नहीं है, ये सब मुद्दा छुपाने के लिए केवल ये आनन फानन में ये दिव्यांग मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस तरह ये सब मुद्दे आप बता रहे हैं कि छिपाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता उन पर भरोसा करके उनकी सरकार चुन रही है। जनता आप देखिए आसाम में उमड़ रही है, इधर ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उधर मंदिर में जाने से रोक रहे हैं भगवान के दर्शन में। ये कहा जाता था उस समय रावण यज्ञ करने से, यज्ञ में बाधा पहुंचाता था, पूजन में बाधा पहुंचाता था। ये आप बड़ी देश की बड़ी मीडिया जो उसको दिखा नहीं रही है, जो जन सैलाब राहुल गांधी के समर्थन में उतरा, उधर आप पश्चिम बंगाल में देखिए सर्वधर्म का पद यात्रा ममता बनर्जी निकालती हैं। बिहार उधर पड़ा हुआ है, कहां इनका है। अगर इनके पास कुछ है तो ईवीएम है, ईवीएम है। और ईवीएम में भी एक वकील ने क्या क्या डाटा आपके सामने दे दिया है। देखिए कुल मिलाकर के आज हमारा अस्तित्व, आज हमारा समाज, आज हमारा पिछड़ा, आज हमारा पीडीए एक इस कागार पे खड़ा है। आज पीडीए वोट देगा, इनके खिलाफ देगा, इसलिए देगा, उसको देना पड़ेगा संविधान के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने राम के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी गुलाम ना हो जाए। क्योंकि ये संविधान लोकतंत्र को ताक पे रख दे रहे हैं। उस बार भी ये इन्होंने वोट पुलवामा के नाम पे मांगने का काम किए हैं, जबकि ये हमारा संविधान अधिकार नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता की ये शपथ लिए हैं, लेकिन उसको तोड़ करके ये लांघ करके केवल एक जनमानस गुमराह नौजवानों को पैदा करने का काम करते हैं। जितने हमारे नौजवान जय श्री राम बोलते हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनके ब्रेन को वायरस कर दिया गया है। उनसे एक बार पूछ लिया जाए कि आप एक गायत्री मंत्र पढ़ दो, नहीं बता पाएंगे। उनको पूछ लो कि आप मंदिर में पूजा करते हो तो नहीं हो जाते हैं। उनको पूछ लो कि आप माता पिता की सेवा करते हो तो नहीं, वो क्या करते हैं। उनको ये संस्कार देने के बजाय केवल उन्माद और नफरत के बीज बो करके केवल एक सत्ता पे जाने का काम करते हैं। आप बता दीजिए, यहाँ सबका अपमान हुआ, सनातन का भी अपमान हुआ। योगी सन्यासी कहते हैं योगी बाबा को, जो गोरख मठ के हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको आप क्यों नहीं ले गए। हिंदुओं में भी सवाल है कि वो सन्यासी कम से कम उनको लिवा के आप गए होते। यहाँ योगी को भी वो नीचे दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई है,
प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में एक कुर्सी लगी हुई थी जिसके ऊपर बैठे थे मोहन भागवत जी, जो ना संवैधानिक पद पर हैं, ना किसी सांसद भी नहीं है, लोकसभा के विधायक भी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में लगती है। तो आपको क्या लगता है कि देश की सरकार आरएसएस चला रही है? देश की सरकार अब भाजपा की जननी आरएसएस है और मनुस्मृति का विधान भी आरएसएस के पास है। ये अब तो मैंने वही तो बार बार ये मैं कह रहा हूं, और मेरे जैसे समाजवाद विचारधारा के लोग जो अपने सनातन सच्चे सनातनी है इस बात को ये जान रहे हैं। मोहन भागवत जी वहां पहुंच जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचते हैं, कल्याण सिंह के परिवार कोई नहीं पहुंचता है, जो तमाम संत हैं वो नहीं पहुंचते हैं। ये प्रधानमंत्री चुना गया है देश के विकास के लिए कि मंदिर में, दिव्यांग मंदिर में आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। ये कब दौर आएगा इसका आप तुलना करिए, अगर मूल्यांकन किया जाए तो रावण ये कलयुग आसुरी शक्ति पूरी तरह से जय श्री राम कहने वाले जो कथा कथित हिंदू बन गए हैं, जो केवल नाम के हिंदू हैं, उनके काम को अगर देखा जाए तो उनका सब आसुरी शक्तियों का काम आएगा, सब आसुरी शक्तियों का चरित्र उनके पास आएगा। तो इसलिए वो भी जागेंगे, वो भी मानेंगे, वो भी जो है आएंगे, क्योंकि उनके घर भी महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार है, गैस महंगा है। सब ठीक है, लेकिन मोदी जी को वोट मिलता है हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। अब उन्होंने एक नया सिफुगा छोड़ दिया है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए वो बाकी है, वो तो अपना सुगुफा छोड़ दिए, लेकिन ये अब नौजवान पीडीए जाग गया है, जाग गया पीडीए जाग गया है। अगर नहीं जागेगा तो फिर गुलाम होगा, उनके सामने उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। जिस तरह से आप पिछड़ों के देखिए, पिछड़ों की बहन की पिछड़े दलितों की बहन बेटी की इज्जत अगर कोई लूट ले रहा है और जय श्री राम बोल जा रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के डेट में इस देश में दो प्रकार का कानून है। वो रामलला की यहाँ वीवीआईपी के लोगों का दूसरा प्रोटोकॉल होगा, वो अरबपति है तो प्रोटोकॉल देश की हैसियत है, राम की यहाँ प्रोटोकॉल जारी होगा। ये दुख का विषय है। कोई आ रहा चाहे देश का कोई भी हो, उसके पास अरब की संपत्ति है, वो प्रोटोकॉल के साथ दर्शन करेगा, और हमारे पास अगर वो हैसियत नहीं है तो हमको धक्का मारा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह शंकराचार्यों का अपमान कर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बॉलीवुड के तमाम एक्टर और अभिनेत्री आई थी, वहाँ पर अभिनेत्री आई थी, तो क्या लगता है शंकराचार्यों को साइड कर अब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो मतलब फेमस फिगर हैं उनको ही मतलब चुनाव के लिए राम मंदिर के इन्विटेशन में बुलाया गया था? वही लोग देखिए अंबानी और अडानी भी बैठे थे, उनके जो मित्र हैं, जो राहुल गांधी पूछ दिए कि ये धन कहाँ से आया इनके पास, तो उसकी सदस्यता छीन ली। अगर कोर्ट नहीं होता, संविधान नहीं होता तो वो जेल में होता, हो सकता फांसी पे ये लोग चढ़ा देते। अच्छा। वो लोग पहुंचे हैं वहां, अब उनको तो एकदम वोटे के लिए वहां गए। अगर शंकराचार्य जाते, संत जाते तो वहां से एक संदेश देते। देखिए राम का संदेश किसी के विरुद्ध नहीं है, वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, उन्होंने सबको संदेश दिया। राम मर्यादा थे, राम की मर्यादा तक पे कि रावण का भी रावण जब धराशायी अंतिम क्षण में होता तो उन्होंने लक्ष्मण को भी भेजे हैं उनसे ज्ञान लेने के लिए कि इस विश्व से महापंडित रावण जा रहा, उससे कुछ ज्ञान ले लो। वो उनकी ये मर्यादा थी। वो युद्ध भी करते थे तो अपनी मर्यादा को एक पग आगे नहीं तोड़ने का काम किए। इसलिए पुरुषों में पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी कहे गए हैं, और उनका नाम ये केवल ढोंग कर रहे हैं। ये उनके नाम, उनके काम, जब तक उनके चरित्र पे नहीं चलोगे, जब तक उनके आचरण पे नहीं चलोगे, जब तक उनके कहे हुए संदेश पे नहीं, तो कौन राम वाले? अगर यही संदेश आप देश की जनता को दोगे, हमारे हिंदुओं को दोगे, तो हिंदू क्या करेगा? खाली जय श्री राम बोलेगा, कहीं गांजा पिएगा, कहीं दारू पिएगा, रात को घर में जाएगा, माता पिता से लड़ाई करेगा, दूसरे दिन अगर पैसा नहीं होगा तो माता पिता से भी झगड़ा करेगा। तो दलितों, पिछड़ों, गरीबों को अगर कोई दरोगा भी दलित और पिछड़े का है, उसको भी दबाया जा रहा है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए, एक जात के लोग बैठे हुए हैं, और अगर सही कोई रिपोर्ट जांच कर रहा है तो उसको भी परेशान किया जा रहा है। अच्छा। इसीलिए उत्तर प्रदेश का परिणाम भी आया था बैलेट पेपर से, सब अधिकारी 52% समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे। अच्छा।
पढ़ा लिखा तबका। तो ये तो ईवीएम की करा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अनपढ़ तबका वोट दे रहा है। अच्छा ये बताइए, एक आज मैं देखा ट्विटर पे एक भगवाधारी पहन के कह रहे हैं भारत ऐसा देश है कि जो एकलौता देश है जो पत्थर में प्राण डाल देता है। ये यार ये क्या है? एक सीमा तब तो डाल दे रहा है पत्थर में, तो जितने सीमा पे जवान मर रहे हैं उनमें प्राण डलवा दो, पत्थर खड़े कर दो, खड़े कर दो, लड़ेगा मरो, नहीं तो व्यक्ति मर रहा है और डालो। ये सब अंधविश्वास मत पैदा करो। अरे चीन कहाँ जा रहा है, अमेरिका कहाँ जा रहा है? कोरोना काल आया, अस्पताल का ताला खुला था, मंदिर का ताला बंद था, मस्जिद का ताला बंद था। अभी सबक लेना चाहिए। दिल्ली में कल भूकंप आ गया, यही पाखंड ये लोग करके आए। ये दिव्य दृष्टि से देखना अगर होगा, सच्चे सनातनी संत जो देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इस देश में अनिष्ट ही अनिष्ट हुआ। ये हम लोग सुनने का काम करते थे कि बेटे की लाश को बाप नहीं छू रहा है, माँ के लाश को कोई छूने के लिए तैयार नहीं हुआ। हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के हमारे इस देश का नौजवान किसान गरीब मर गया। कितने बाघ चीता खा गए, कितने ट्रेन से कट के मर गए, कितने की शादी टूट गई, कितने आत्महत्या कर लिए, कितने घर के लोग तड़प तड़प के मर गए। ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, न पैरासीटामॉल दे पाई। जब इसके रिकॉर्ड पूछा गया तो यही भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी थे, इनकी सरकार कहती है कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती। इसको रावण राज कहा जाएगा कि राम राज कहा जाएगा? धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ थे स्वामी भानु प्रताप जी, जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पर सवाल उठाए कि उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने चाहिए थे। अब देखना यह है कि जनता जो है 2024 के अंदर किसकी सरकार को चुनती है, किस देश की जनता शंकराचार्यों के साथ खड़ी होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होती है। धन्यवाद।